बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओमान में रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से। दोस्तों ओमान छोड़ के आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हर मुल्क का अपना अपना कानून है और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब में रोज़ों के दौरान पाबंदी होती है आम जगह पर, पब्लिक प्लेस पर खाने पीने के हवाले से, और यही कुछ कानून भी लागू है ओमान में। और दोस्तों सुबह सहरी जब आप रोज़ा रख लेते हैं उसके बाद और अफ्तारी से कबल जितना भी टाइम होता है, 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, जितना भी टाइम होता है, उस टाइम के दौरान आपको आम जहाँ पर पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर खाने पीने पर पाबंदी लागू होती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो रमज़ानुल मुबारक का एहतराम और दूसरा ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ होता है। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, या चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, वहाँ पर भी रमज़ानुल मुबारक के दौरान पाबंदी आयद होती है खाने पीने की चीज़ों पर, लेकिन वहाँ का कुछ कानून दूसरा है। वहाँ पर आपको होटल वगैरह खुले मिल जाएंगे, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, लेकिन वो सेपरेट उन्होंने एक चारदीवारी बना के रखी होती है। वो किस लिए? जो मुसाफिर हजरात हैं उनके लिए और जो बीमार हैं उनके लिए। और दोस्तों अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं, ओमान में रहते हैं और आपने रोज़ा नहीं रखा किसी भी वजह से, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप किसी और वजह से रोज़ा नहीं रख पाए, और आप चले जाते हैं अपने रूम से बाहर, अपने घर से बाहर, और वहाँ पर आप अगर कुछ खाने पीने की चीज़ खाते हैं, कोई पानी पीते हैं आम पब्लिक में, आम सामने किसी के, और अगर आपको रॉयल ओमान पुलिस देख लेती है तो आपको पकड़ के जेल में डालेगी। अगर रॉयल ओमान पुलिस आपको नहीं भी देखती तो भी आपको, अगर आम कोई आदमी ओमानी देख लेता है या कोई खारजी देख लेता है और वो फ़ोन करता है रॉयल पुलिस को कि इस जगह पर ये आदमी एक रोज़ों के दौरान ये खा पी रहा है, ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, और हो सकता है रॉयल ओमान पुलिस वाले उसी वक्त वहाँ पर आ जाएं और आपको आकर पकड़ कर पुलिस स्टेशन में ले जाएं। और दोस्तों आपको जैसे ही ये पुलिस स्टेशन पर लेके जाएंगे तो आपको कम से कम 10 दिन की सज़ा होगी, कम से कम 10 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक आपको जेल में रहना होगा। ये कानून है ओमान का। दोस्तों ये कानून हर एक पर लागू होता है, वो चाहे मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, या कोई भी, ये कानून उसके ऊपर भी लागू है। और दोस्तों ओमान में बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, ये इजाज़त उनको भी नहीं है कि वो आम जगह पर खाएं पिएं। अगर वो कुछ खाना पीना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी पार्क करके एक साइड में उसके शीशे बंद करें और अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर खा सकते हैं, लेकिन किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत होगी और उनको भी पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी, और उनके लिए भी यही सज़ा है, कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। और दोस्तों आज मैं टाइम ऑफ मान में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में बताया गया है कि रॉयल ओमान पुलिस ने 2 आदमियों को पकड़ा है, यानी इसी चीज़ के, इसी लॉ को तोड़ने के अगेंस्ट। वो लोगों ने अपनी एक खाने पीने की छोटी सी वीडियो बनाई और वो वीडियो उन्होंने अपलोड की अपने अकाउंट पर, और रॉयल ओमान पुलिस की नज़र पड़ी उस वीडियो पर और उन लोगों को पकड़ लिया रॉयल ओमान पुलिस ने। दोस्तों रॉयल ओमान पुलिस की नज़र आपके सोशल अकाउंट पर भी टोटल है, इसीलिए कोई भी ओमान का कानून तोड़ने की कोशिश मत करें, और ना ही कोई गलत खबर फैलाएं अपने फेसबुक अकाउंट पर, या आपके पास जितने भी सोशल अकाउंट हैं उन पर कोई भी फेक न्यूज़ मत डालें, और ना ही इनके ख़िलाफ़ जो यहाँ के कानून है उनको तोड़ने की कोशिश करें। आप सोचते हैं आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको हर कोई देख रहा है। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो मोबाइल आपका नहीं है। आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो सोशल मीडिया पर भी यहाँ के सीआईडी वगैरह जितनी भी है, जो भी है, सबकी नज़र है। आप जैसे ही कोई गलत काम करेंगे अपने सोशल अकाउंट पर तो वो भी इनकी नज़र में आ सकता है। और दोस्तों इसीलिए ओमान के सब कानून का एहतराम करें, कोशिश करें कि आपसे कोई भी ओमान का कानून ना टूटे। अगर आपसे कोई ओमान का कानून टूट जाता हो तो फिर आपको लाजम सज़ा भुगतना पड़ेगी। वो सज़ा आपको कुछ भी हो सकती है, चाहे तो वो रियालों की सूरत में हो या आपको कुछ दिन जेल में रहना पड़े,
یا پھر آپ کو کینسل کر دیا جائے عمان سے، یا پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے پابندی لگا دی جائے کہ آپ دوبارہ عمان میں نہ آ سکیں۔ یہ دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔